नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विजय। आप सबका स्वागत है VR के इंडिया में। आज दोस्तों बात करेंगे हम भेदभाव पे। आखिर भेदभाव क्या है, भेदभाव क्या होता है, जातिगत भेदभाव क्या होता है, सामाजिक भेदभाव क्या होता है, सुरक्षात्मक भेदभाव क्या होता है, आर्थिक भेदभाव क्या होता है, लैंगिक भेदभाव क्या होता है, भेदभाव का महत्व क्या है। नमस्कार, मेरा नाम विजय। आप सबका स्वागत है VR के इंडिया में। मनुष्य का मन तुलनात्मक होता है, जो विषय वस्तुओं को भेद करके ही पहचान पाता है। वह अपने अहंकार के संरक्षण के लिए स्वयं को श्रेष्ठ बनाने में लगा रहता है, जिससे घृणा भाव की उत्पत्ति होती है, जो आगे चलकर विरोधाभासी स्थितियां उत्पन्न करती है, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाता है। क्यों हम एक दूसरे से भेदभाव रखते हैं? क्या यह आवश्यक है या यह एक षड्यंत्र है? बिना कुछ किए स्वयं को ऊपर रखने का मानव समाज ने भेदभाव करने के कई पैमाने बनाए हैं, जिसे समझने के लिए हमें कुछ प्रश्नों की ओर चलना होगा। भेदभाव क्या है? जातिगत भेदभाव क्या है? सामाजिक भेदभाव क्या है? सुरक्षात्मक भेदभाव क्या है? आर्थिक भेदभाव क्या है? लैंगिक भेदभाव क्या है? भेदभाव का महत्व क्या है? क्या भेदभाव करना चाहिए? हालांकि भेदभाव करना हर बार अनुचित नहीं होता, क्योंकि जिस भांति सभी जानवर विभिन्न होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति भी क्षत्रियता के आधार पर परिवर्तनीय है। लेकिन यहाँ भेदभाव करना सकारात्मक होना चाहिए, न कि घृणात्मक। ऐसा कर पाना आम व्यक्तियों के लिए दुविधापूर्ण होता है। अधिकतर मनुष्य अपने अतीत की धारणाओं के आधार पर लोगों से भेदभाव का दृष्टिकोण रखते हैं। भेदभाव करने का प्रमुख कारण है मनुष्य की अज्ञानता ही है, जहां हम सृष्टि के परिभाषित की तंत्र को समझ नहीं पाते हैं और अनुसूचित कारणों से भेदभाव करते हैं, जिसके परिणाम भयावह होते हैं और हमारा पूरा जीवन प्रेम विहीन हो जाता है। चलिए भेदभाव के नर्क से बाहर निकलते हैं। भेदभाव क्या होता है? दो या दो से अधिक पक्षों के बीच अलगाव की भावना को भेदभाव कहते हैं। भेदभाव करना मानवीय वृत्ति है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि मनुष्य जन्म से ही भेदभाव करना प्रारंभ कर देता है, जहां वह अपने माता पिता को दूसरे के माता पिता से श्रेष्ठ समझने लगता है। भेदभाव का मूल कारण अहम होता है। अहम अर्थात वह अहंकार जिससे व्यक्ति स्वयं को पहचानता है। इस स्थिति में व्यक्ति स्वयं से जुड़े हुए लोगों को विभिन्न पैमानों पर श्रेष्ठ बताने का प्रयास करता है और तभी मानवीय भेदभाव का जन्म होता है। क्या आपको पता है जातिगत भेदभाव क्या है? आइए बात करते हैं जातिगत भेदभाव क्या है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातियां मनुष्य के अतीत की पहचान है, जिन्हें किसी समय वर्ण व्यवस्था के आधार पर सांसारिक संचालन हेतु के लिए बनाया गया था, ताकि सामाजिक व्यवस्था में सभी की उपयोगिता निर्धारित की जा सके। लेकिन आज वही जाति हमारे देश का कारण बन चुकी है। सामाजिक भेदभाव क्या है? आइए इसके बारे में जानते हैं। किसी भांति से यदि मनुष्य जातियां को भेदभाव भूल जाए तो सामाजिक भेदभाव अपनी जगह बना लेता है, जहां हम बहुत सी जातियों का एक समूह बनाते हैं और फिर मान्यताओं का और धारणाओं का आधार पर समाज की रचना होती है, जहां सभी के मूल्य निर्धारित होते हैं। जो व्यक्ति उसका पालन करता है उसे ही विशेष सामाजिक सम्मान प्राप्त होता है और उसी सम्मान की लालसा अहंकार को जन्म देती है। इसलिए किसी और समाज का व्यक्ति तुलनात्मक अध्ययन में हीन हो जाता है, जो सामाजिक भेदभाव का मुख्य कारण है। सुरक्षात्मक भेदभाव क्या है दोस्तों? क्या आपको पता है? आइए जानते हैं।
संसार में उपस्थित प्रत्येक मनुष्य स्वयं को बचाना चाहता है, इसलिए वह अपनी सुरक्षा परिप्रेक्ष्य विरोधाभासी सोच विकसित करता है, जिससे वह इतिहास की घटनाओं के आधार पर व्यक्तियों का मूल्यांकन करता है और जिसकी विचारधारा उनके प्रतिकूल होती है वह उनसे भेदभाव करना प्रारंभ कर देता है। इस भांति के भेदभाव को जानवरों के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे हिरण शेर से भेदभाव करेगा, मेढक सांप से भेद करेगा और चिड़िया बाज से भेद करेगी। इस भांति का भेद करना मनुष्य के लिए अनुकूल होता है, जहाँ बेवजह कोई व्यक्ति आप पर आक्रामक हो सकता है, जिसका आधार रूढ़िवादी विचारधारा होती है। आइए बात करते हैं आर्थिक भेदभाव। आखिर यह आर्थिक भेदभाव क्या है? मानवीय अर्थों के आधार पर किया गया भेदभाव आर्थिक भेदभाव कहलाता है, जहां प्रत्येक मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति को देखते हुए व्यक्तियों से भेद करता है। इस स्थिति में संपत्ति, रोजगार या किसी अन्य तरह की भौतिक वस्तुओं के मूल्य को प्रधानता दी जाती है और उसी के आधार पर मनुष्य की परिस्थिति का निर्धारण भी होता है, जो आर्थिक भेदभाव की नींव है। हालांकि यह भेदभाव क्षणिक होता है, जो विषम परिस्थितियां उत्पन्न होते ही समाप्त हो जाता है। अर्थात संपत्ति का क्षय होते ही व्यक्ति अपनी पूर्व अवस्था में पुनः वापस आ जाता है। लैंगिक भेदभाव क्या है? आइए लैंगिक भेदभाव के बारे में जानते हैं। लिंग के आधार पर भेदभाव करना प्राचीन काल से चला आ रहा है। मानवीय इतिहास में शारीरिक बल को श्रेष्ठ के भाव से देखा जाता है, जहां पुरुष स्त्रियां की तुलना में अधिक बलशाली होते हैं, इसलिए उनका स्थान भी श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन आज के बदलते वैज्ञानिक काल में शारीरिक बल से अधिक बौद्धिक क्षमताओं को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए कुछ हद तक यह भेदभाव मिटता जा रहा है। हालांकि इस प्रकार के भेदभाव को मिटाने के लिए आधुनिक शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। मेरा मानना है कि मनुष्य को उसकी बुद्धि से पहचान जाना चाहिए, न कि उसके लिंग से, तभी एक श्रेष्ठ मानवीय समाज का निर्माण किया जा सकता है। भेदभाव का महत्व क्या है दोस्तों? आइए जानते हैं। भेदभाव ही मानवीय पैमाना है जिसके आधार पर हम मनुष्य की क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। लेकिन भेदभाव सकारात्मक होना चाहिए, अर्थात जिस भेद से ही मनुष्य को ऊपर उठने में सहायता मिले वह हितकारी माना जाएगा। उदाहरण से देखें तो निंदनीय कृत्य करने वाले व्यक्ति से भेदभाव करना या उसकी निंदा करना अति आवश्यक होता है, जो मानव चेतना के चहुमुखी विकास के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। अन्यथा असामाजिक दृष्टि कृतियों को बढ़ावा मिलेगा और पूरे विश्व में अशांति फैल जाएगी। और भगवान बुद्ध नहीं चाहते थे कि कोई अशांत रहे। मानव शांति धर्म है तो हमें शांति से रहना चाहिए। यदि समाज सभी प्रकार के मनुष्यों को समान स्थान दे दे तो देवता और राक्षसों में अंतर कर पाना कठिन हो जाएगा, जिससे आम जनता का जीवन प्रभावित होगा।